डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गणेश सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे प्लांट के जो विभिन्न कैटेगरीज़ होती हैं उन कैटेगरीज़ के बारे में, उनके अंतर्गत कौन कौन से लक्षण मौजूद होते हैं। इसी लक्षण के संदर्भ में हम लोग ब्रीफ आउटलाइन का संदर्भ लेते हुए अध्ययन करेंगे। प्लांट जो होते हैं इनको मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक होता है आपका क्रिप्टोगैम्स, दूसरा होता है फेनेरोगैम्स। जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं सामान्य रूप से इनमें दो कैरेक्टर महत्वपूर्ण होता है। एक क्रिप्टोगैम्स उसे कहते हैं जिसमें जो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं या अप्रत्यक्ष होते हैं या इनडायरेक्ट होते हैं। दूसरी बात, इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। तो जिसमें बीज का निर्माण न हो और सेक्स ऑर्गन जो है आपके इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से हों, उसको आप कहेंगे कि वो क्या हैं, क्रिप्टोगैम्स। अब जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से कैटेगरीज रखी गई हैं। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। जो थैलोफाइटा है उसके अंतर्गत प्लांट किंगडम में एल्गी है, फंजाई है और बैक्टीरिया को रखा गया है। इसी क्रम में जो ब्रायोफाइट हैं, जिसको एम्फीबियस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, और इनके जीवन को कंप्लीट करने के लिए प्लांट को सामान्य रूप से दो मीडियम की आवश्यकता होती है। एक माध्यम जो होता है आपका टेरेस्ट्रियल होता है, दूसरा जो माध्यम होता है वो आपका वाटर होता है। फाइटा में जो है आपके रिक्शिया है, मार्केंशिया है, मास है, ये सब ब्रायोफाइट के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में टेरिडोफाइटा है, ये भी आपका जो है क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत रखा गया है। इसमें मार्सिलिया है, सेलेजल्ला है, हर्सटेल है। ये तमाम ऐसे प्लांट हैं जो आपके टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखे गए हैं। तो क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को रखा गया है। और इसी क्रम में हम दूसरे कैटेगरी में आते हैं जिसका नाम है फेरेनोगैम्स। इसमें जो है जनांग जो होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और इसमें स्पष्ट रूप से बीज का निर्माण होता है। जो फेनेरोगैम्स हैं इसमें जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो कैटेगरीज होती हैं प्लांट की। जिम्नोस्पर्म जो बीज होता है सामान्य रूप से ये नैक्ड होता है, यानी नग्न बीजी होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है साइकस है, पाइनस है, एफिड्रा है। ये सब आपके जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से एंजियोस्पर्म है, इनके जो बीज होते हैं कवर्ड बीज होते हैं, अर्थात सीड कोट मौजूद होता है। और आम है, अमरूद है, जामुन है, ये सब कॉमन जो प्लांट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत आते हैं। जो वो सब एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स के बारे में अध्ययन किया। क्रिप्टोगैम्स का मतलब अप्रत्यक्ष जनांग हो, बीज का निर्माण नहीं हो। इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को रखा गया है। फेनेरोगैम्स का मतलब जनांग पूर्ण रूप से विकसित हो और बीज का निर्माण हो। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को इसमें रखा गया है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।